में हम लोग डायरेक्शन का क्वेश्चन कर रहे थे टाइप टू टाइप। आज हम लोग दिशा परिवर्तन पे आधारित और घड़ी पे आधारित डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। आप इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में सक्षम हो जाएंगे, यह मेरा आशा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 1 की अगर बात करें, दिशा परिवर्तन। पहले ओवरव्यू दे दूं। दिशा परिवर्तन के केस में हम लोग दक्षिण को उत्तर, उत्तर को दक्षिण, पूरब को पश्चिम, इसी तरह से डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर देते हैं और उसके थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखें पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। सॉल्यूशन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि दक्षिण पूर्व दक्षिण हो जाए तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बना लें, जिससे हमें समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन सबसे पहले डायरेक्शन बना लें। ये हमारा उत्तर है, ये दक्षिण और ये पूर्व और पश्चिम। इस तरह से डायरेक्शन ड्रॉ कर लें। इसी के बीच का अगर देखें, वर्टिकल लाइन का उत्तर और दक्षिण के बीच का रेफरेंस लेते हैं उत्तर को, और बीच का हो जाता है उत्तर पूर्व। उसी तरह से इधर देखें तो उत्तर पश्चिम। इसी तरह नीचे चले आएँ तो दक्षिण को रेफरेंस बना के दक्षिण पश्चिम, और इस साइड गए तो दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पहले डायरेक्शन को बना लिया। अब क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि दक्षिण पूर्व दक्षिण हो जाए, मीन्स ये दक्षिण पूर्व को क्या करने के लिए बोल रहा है, दक्षिण हो जाए बोल रहा है। मीन्स इसको हम लोग क्या कर लेंगे, दक्षिण कर लेंगे। देख के ऑब्वियस हमें पता चल रहा है कि दक्षिण 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया है, रोटेट हो गया है। तो दक्षिण पूर्व को क्या कह दिया, दक्षिण। तो ऑब्वियस हम लोग जानते हैं दक्षिण के अपोजिट में ही क्या होता है, उत्तर। मीन्स यही क्रम में अगर आगे बढ़ें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर। और देख ही रहे हैं कि दिशा को, दक्षिण को एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट किया गया है, तो उत्तर डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। इसी तरह से और देखें, उत्तर पूर्व पूरब हो जाए। उत्तर पूर्व को क्या करने के लिए बोला गया है इसमें, उत्तर पूर्व को बोल रहा है कि वो क्या हो जाए, पूर्व हो जाए। तो ऑब्वियस है हम लोग जानते हैं कि पूर्व का ऑपोजिट डायरेक्शन क्या कहलाता है, हमारा पश्चिम कहलाता है। तो इसी क्रम में यह डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पश्चिम कहलाएगा हमारा। तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। और इसके बीच का अगर देखें तो पूर्व और दक्षिण के बीच का अगर रेफरेंस में हम लोग देखें तो इसको क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व कहेंगे। उसी तरह इसके अपोजिट में इधर गए तो ये पश्चिम है और ये उत्तर है, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम कहलाएगा, उत्तर पश्चिम कहलाएगा। इसी तरह आगे बढ़ें इस डायरेक्शन में तो हम लोग देख रहे हैं ये उत्तर है और ये पूरब बोल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, उत्तर पूर्व कहेंगे। उसी तरह नीचे की डायरेक्शन दक्षिण की ओर गए तो ये हमारा पश्चिम है और ये दक्षिण है, तो ये हो जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम। इस तरह से हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिशा को परिवर्तन कर लिया है। हमें सबसे पहले पता था उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग उत्तर इसे ले लिए, दक्षिण यहाँ हो गया, पूरब यहाँ, पश्चिम यहाँ, और इन दोनों का बीच का दक्षिण पूर्व, इन दोनों के बीच का उत्तर पूर्व, इन दोनों के बीच का दक्षिण पश्चिम, और इन दोनों का उत्तर पूर्व। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि दक्षिण किसे कहेंगे, दक्षिण किसे कहेंगे। पहले दक्षिण हमारा ये डायरेक्शन था, पहले अगर देखें तो दक्षिण क्या था, ये था, जो कि ऑब्वियस है, रहता ही है। अब दक्षिण किसे कहेंगे, तो दक्षिण शिफ्ट कहाँ हो गया है, दक्षिण पूर्व दिशा में 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शिफ्ट हो गया है, इसलिए पहला आंसर क्या होगा, दक्षिण किसे कहेंगे, तो दक्षिण पूर्व को अब क्या कहेंगे हम लोग, दक्षिण कहेंगे। क्यों, क्योंकि दक्षिण शिफ्ट होके कहाँ चला गया है, दक्षिण पूर्व के डायरेक्शन में, और क्वेश्चन में बोला गया है कि दक्षिण पूर्व को क्या कह रहे हैं अब, दक्षिण। तो दक्षिण किसे कहेंगे, दक्षिण पूर्व दिशा को कहेंगे। तो यह हमारा पहला आंसर होगा, पहला आंसर होगा। अब देखें दूसरा क्या पूछा गया है, इसी में टाइप 1 क्वेश्चन में दूसरा बी क्या पूछा गया है कि दक्षिण को क्या कहेंगे।
तो पहले दक्षिण ये था, अब दक्षिण को क्या कहेंगे, तो दक्षिण को क्या कह रहे हैं, दक्षिण पश्चिम कह रहे हैं। बी का आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो हमने देखा कि पहले दक्षिण किसे कहेंगे, तो दक्षिण पूर्व को दक्षिण कहेंगे, और दक्षिण को क्या कहेंगे, दक्षिण पहले ये था, दक्षिण को क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम कहेंगे। इस तरह से हमने देखा कि डायरेक्शन चेंजिंग के क्वेश्चन को कुछ इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं और आगे। 2 क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे और 1 बाय 1 मेरे चैनल पे सारे वीडियो जो मैं रीजनिंग का डायरेक्शन का क्वेश्चन डाल रहा हूँ, अगर आप फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो ऑब्वियस है ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। तो आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए। इससे पहले हम लोग फिर से दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बना लें, फिर से अगर डायरेक्शन अगर हम लोग बना लें तो हमें क्या होगा, इजी होगा बनाने में। तो इस तरह से हम लोग देखिए कि उत्तर नॉर्थ, दक्षिण साउथ, पूर्व और ये पश्चिम है। इसी तरह फिर से देखें तो ये हमारा उत्तर पूर्व कहलाता है। इसी तरह इसको देखें तो उत्तर पश्चिम, नीचे चले जाएं तो दक्षिण पश्चिम, और इस डायरेक्शन में आ जाएं तो दक्षिण पूर्व कहलाता है। इस तरह से हमने दिशाओं को पहले ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए। उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए मीन्स उत्तर पूर्व हमारा ये है। इस उत्तर पूर्व को क्या कहने के लिए बोल रहा है, वो उत्तर पश्चिम बोल रहा है। उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए। इसी तरह देखें तो ये क्या कहलाएगा, दक्षिण पूर्व को दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम बोला जा रहा है, और उत्तर पश्चिम हमारा कहाँ है, इस डायरेक्शन में। मीन्स उत्तर पश्चिम को 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या किया गया है, रोटेट किया गया है। तो इसी तरह हम लोग अब निकाल सकते हैं, उत्तर पश्चिम को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करने पे वो उत्तर पूर्व पे आ गया। अब उत्तर पूर्व को 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो कहाँ जाएगा, वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो उत्तर पूर्व ये हो जाएगा हमारा। इसी तरह दक्षिण पूर्व को 90 डिग्री रोटेट करके दक्षिण पश्चिम में लाया गया है। तो इसी तरह दक्षिण पश्चिम को 90 डिग्री रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्योंकि क्लॉकवाइज सभी को रोटेट किया गया है 90 डिग्री, मीन्स ये पूर्व है, पूर्व को 90 डिग्री अगर रोटेट कर दें क्लॉकवाइज तो पूर्व किधर आ जाएगा, दक्षिण की ओर आ जाएगा, और दक्षिण किधर चला जाएगा, पश्चिम की ओर। इसी तरह से हमने देखा कि अगर ये दक्षिण है तो इसके अपोजिट में क्या होगा, उत्तर, और इसी तरह ये पूर्व है नीचे तो ऊपर क्या हो जाएगा, पश्चिम। इस तरह से हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिशाओं को परिवर्तन कर चुके हैं, दिशा को परिवर्तन कर चुके हैं। अब पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए एवं यह प्रक्रिया आगे जारी रहे, जैसा कि हमने देखा, और उसी तरह ही आगे बढ़ते रहे और सारी दिशाओं को हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। तो पूर्व को क्या कहेंगे, अब देखिए पूर्व को क्या कहेंगे, पहले पूर्व क्या था, ये था अपना। अब पूर्व को क्या कहेंगे, तो पूर्व क्या बन चुका है, उत्तर बन चुका है, क्योंकि 90 डिग्री रोटेट होकर उत्तर पूर्व की ओर आ चुका है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पूर्व को क्या कहेंगे, तो पूर्व को अब क्या कहेंगे, आंसर आएगा उत्तर। पूर्व को क्या कहेंगे, उत्तर। इसी तरह कुछ भी पूछा जा सकता है, उत्तर को क्या कहेंगे तो पश्चिम, पश्चिम को क्या कहेंगे तो दक्षिण, दक्षिण को क्या कहेंगे तो पूर्व, दक्षिण पूर्व को क्या कहेंगे तो उत्तर पूर्व। इसी तरह अगर आपको समझ में आ गया होगा तो किसी भी टाइप का, इसी टाइप में किसी भी टाइप से अगर पूछा जाए तो हमसे आंसर आने लगेंगे। तो हमने टाइप 2 का भी क्वेश्चन देखा। आगे बढ़ते हैं, यदि उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाए, यदि उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाए तो फिर से हम लोग दिशाओं को फिर से बना लेंगे 1 बाय 1। तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें
तो इस तरह से पहले दिशा को हम लोग ड्रॉ कर लें, जिससे हमें चीज़ों को समझने में क्या हो, आसानी होगी। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है। इसी तरह आगे बढ़ें तो उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और ये हमारा कहलाएगा दक्षिण पूर्व दिशा। इस तरह से दिशाओं को सबसे पहले हमने बना लिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाए, मीन्स उत्तर पश्चिम क्या हो जा रहा है, उत्तर पश्चिम हमारा ये है, उत्तर पश्चिम क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए, मीन्स इस डायरेक्शन को क्या कर दिया गया है, पश्चिम हो जाए। देखिए पश्चिम यहाँ था, मीन्स क्लॉकवाइज दिशा में 45 डिग्री, ये हमारा उत्तर पश्चिम और पश्चिम के बीच का डिग्री कितना होता है, 45 डिग्री का। तो पश्चिम दिशा 45 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट हो चुका है। तो अगर ये पश्चिम है तो इसी डायरेक्शन का अपोजिट क्या कहलाएगा, हमारा पूर्व कहलाएगा। ये भी 45 डिग्री रोटेट होगा। और इसी तरह दक्षिण पूर्व पूर्व हो जाए, दक्षिण पूर्व पूर्व हो जाए जो दिया गया है, और यह इसी क्रम में आगे बढ़ते रहे। तो अगर देखें 45 डिग्री सभी को रोटेट करते चले जाएं तो उत्तर किधर हो जाएगा हमारा, ये हमारा उत्तर होगा। तो ए वाले इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण। इसी तरह से उत्तर पूर्व 45 डिग्री क्लॉकवाइज अगर रोटेट करें तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्व। उसी तरह इसको अगर रोटेट करें तो दक्षिण पूर्व, और पश्चिम दिशा क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, और इसी तरह उत्तर पश्चिम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से हमने दिशाओं को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया गया है। अब देखें कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए उत्तर किसे कहेंगे। तो पहले उत्तर ए था, अब उत्तर किसे कहेंगे, तो उत्तर शिफ्ट होके कहाँ आ चुका है, उत्तर पूर्व की दिशा में आ चुका है। तो उत्तर किसे कहेंगे, तो उत्तर पूर्व को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तर कहेंगे। उसी तरह उत्तर को क्या कहेंगे, उत्तर दिशा ये था, अब उत्तर दिशा को क्या कहेंगे, तो उत्तर पश्चिम कहेंगे। इसी तरह अगर बी का आंसर देखें तो उत्तर पश्चिम। उत्तर किसे कहेंगे, तो उत्तर पूर्व को उत्तर कहेंगे, क्योंकि उत्तर शिफ्ट होकर उत्तर पूर्व में आ चुका है। और उत्तर को क्या कहेंगे, तो उत्तर पश्चिम कहेंगे। इसी तरह हमने 1 बाय 1 दिशा डायरेक्शन चेंजिंग क्वेश्चन है उसको हमने किया। अगर ये आपको समझ में आ ही गया होगा अगर आप ध्यान से वीडियो को देख रहे होंगे तो। इसी तरह से अन्य क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो हमने डायरेक्शन चेंजिंग बेस्ड क्वेश्चन को आज देखा। इसी क्रम में आगे बढ़ें तो सिंपल क्वेश्चन रहता है घड़ी पे आधारित डायरेक्शन का क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन पहला है इसमें, यदि किसी घड़ी को इस प्रकार रखा जाए कि 12 का अंग पूरब दिशा में हो जाए। तो इससे पहले हम लोग क्या कर लें, दिशा को ड्रॉ कर लें। ये हमारा उत्तर है, ये दक्षिण, और ये पूर्व दिशा, और ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पूर्व दिशा। अब क्वेश्चन में देखा जाए, यदि किसी घड़ी को इस प्रकार रखा जाए कि 12 का अंग पूर्व दिशा में हो। घड़ी में अगर हम लोग देखते हैं तो 12 कहाँ होता है, ऊपर में, नीचे क्या होता है 6, यहाँ पे होता है 3 और इधर होता है 9। तो अब क्वेश्चन में बोला ही गया है कि 12 को किस दिशा में रखा जाए, पूर्व दिशा में। इसका मतलब क्या है कि 12 को, और यही दिशा अगर यहीं पे हम लोग दिशा बना के देखें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ऐसी होगा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 12 को किधर रखा जाए, पूर्व दिशा में रखा जाए। मीन्स इस 12 को हम लोग किधर शिफ्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में शिफ्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर 12 अगर यहाँ आ जाए, 12 अगर यहाँ आ जाए तो 3 कहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, तो 6 कहाँ होगा, यहाँ, तो 9 किधर होगा, इधर होगा। तो इसी में अगर बना के देखें कि 12 पूर्व दिशा में हो जाए तो 12 पूर्व दिशा में, इसी के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 12 के बाद यहाँ 3 था तो 90 डिग्री रोटेट करने के बाद 3 किधर हो जाएगा, इधर,
और इसके अपोजिट में 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग घड़ी को दिशा के अकॉर्डिंग हमने रख चुके हैं हम लोग। अब आगे बढ़ें, 12 का अंक पूरब दिशा में हो जाए तो 9 का अंक किस दिशा में होगा। तो हम लोग देख ही रहे हैं कि 9 का अंक किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा, उत्तर दिशा। तो इस तरह से हम लोग दिशा में घड़ी को रख के देख सकते हैं, इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस जैसे कि हमने देखा कि 12 को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है, तो इसी तरह सभी अंगों को हमने क्या किया, अंकों को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर लिया और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिए। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक घड़ी में 4:30 बज रहा है, यदि मिनट की सुई पूरब की ओर है। तो पूरब की ओर है, इस तरह से हम लोग पहले डायरेक्शन को ड्रॉ कर लें। ये हमारा पूर्व दिशा, ये हमारा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, इस तरह से। तो देखा जाए एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं। अगर देखा जाए तो हमने अभी देखा था कि 12 इधर है तो 6 यहाँ होगा, 3 यहाँ कहीं होगा और 9 यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ 4, यहाँ 5। तो इस तरह से देखें कि 4:30 बज रहा है, मीन्स मिनट की सुई किधर होगा, एग्जैक्टली 6 पे होगा, और घंटे की सुई 4 और 5 के बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में होगा। इस तरह से देखें और आगे बढ़ें कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 4:30 बज रहा है, यदि मिनट की सुई पूरब की ओर है। देखिए एक्चुअल में मिनट की सुई तो अभी इसी में अगर डायरेक्शन बना के देखें तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा दक्षिण, ये हो जाएगा पूर्व और ये हो जाएगा पश्चिम। अभी एग्जैक्टली मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, जिसे बोला जा रहा है कि इस दिशा जो दक्षिण दिशा में है मिनट की सुई, उसे किस दिशा में कर दिया जाए, पूर्व दिशा में कर दिया जाए, पूर्व दिशा की ओर है। मीन्स जो मिनट की सुई है उसे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में कितना डिग्री रोटेट किया जा रहा है, 90 डिग्री। मीन्स 6 मिनट की सुई को होना था दक्षिण में 4:30 बजे, जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको किधर रखा जाए, पूर्व दिशा में रखा जाए। तो इस तरह से पूर्व दिशा में आ जाएगा मिनट की सुई। ये हमारा मिनट की सुई है, मिनट की सुई पूर्व दिशा में आ जाए। तो अब देखिए मिनट की सुई यहाँ पे है, इसको 90 डिग्री रोटेट किए, मीन्स पूरब में ले आए। तो इसी तरह घंटे की सुई को, अगर घंटे की सुई जो कि इस बीच में है तो ये 45 डिग्री का एंगल, तो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए इधर आ जाएगा घंटे की सुई। मीन्स वो किधर होगा, उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में, उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में, क्योंकि ये भी 90 डिग्री क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों मिला के क्या 90 डिग्री। इस तरह से यदि मिनट की सुई को पूर्व में करें तो घंटे की सुई किधर हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि वो भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाएगा। तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी, घंटे की सुई। तो घंटे की सुई किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। इस तरह से हमने आंसर घड़ी पे आधारित 2 क्वेश्चन को बना के देखे। उसी तरह हमने दिशा परिवर्तन पे आधारित प्रश्नों को देखा। तो अगर आप शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने हैं तो यह दोनों टाइप के क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे इसी तरह के अपडेट आपको हमेशा मिलते रहें। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।